अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करा था, जो टी टर्म था हमारा, कौन सा टी हमारा कौन सा टर्म था, ऑफरिंग टाइम, उसको हम काय में कन्वर्ट कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू टाइम वाले टर्म को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में हम चेंज कर रहे थे। अब हम लाप्लास इन्वर्स में क्या करेंगे, अब हमें क्या दे रखा है, एफ एस का टर्म दे रखा होगा। अभी तक हमें क्या दे रखा था, एफ टी दे रखा था। अब हमें क्या दे रखा होगा, एफ एस दे रखा होगा। तो अब हम क्या लेंगे, लाप्लास इन्वर्स। अब हमें एफ एस का हमेशा क्या लेंगे, लाप्लास इन्वर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ टी। ऐसे करके भी समझ सकते हैं, इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, ये वाला टर्म था हमारा। अब हम क्या लेंगे, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी। मीन्स पहले जो आंसर आता था हमारा एस के टर्म में आता था, अब हमारा जो आंसर आएगा वो अब हमारा टी के टर्म में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं फिर से टाइम के टर्म में। इतना क्लियर है। अब हमने क्या कुछ टर्म्स का हमने डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया था। जैसे हमने इधर पर बताया था आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s। तो अब इधर पर क्या होगा, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s, तो अब हम लाप्लास इन्वर्स हम किसका लेंगे, 1/s का लेंगे, तो हमें वो क्या मिलेगा, आंसर में 1 मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या हमने क्या करा था, नेक्स्ट हमारे पास टर्म था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। तो अब हम इधर पर क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी हमारा कितना आया था, 1/s², 1/s²। अब हम क्या, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s पावर क्या कर दिया हमने, n कर दिया, पावर क्या कर दिया, 1/s पावर n कर दिया। तो ये वाला टर्म हमें क्या देगा, t पावर n-1। इधर पर देखो एक पावर है तो इधर पर दो हो गई, अब इधर पर n पावर है तो एक इधर पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, और n-1 का फैक्टोरियल। फिर इसके बाद हम आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी, साइन ए टी। ये कितना दे रहा था हमें, a/s² प्लस a²। अगर हम अब लाप्लास इन्वर्स किसका लेंगे, 1/s² प्लस a² का लेंगे, तो टर्म अब हमारी क्या फॉर्म होगी, 1/a साइन ए टी फॉर्म होगी। क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी। तो ये हमें क्या देता था, s/s² प्लस a²। तो अब हम क्या लेंगे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस a²। तो ये अब हमें क्या दे देगा, 1s/s² प्लस a²। तो ये हमें क्या देगा, cos a t। अब नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं e पावर a t का, e पावर a t का। तो ये हमें क्या दे रहा था, 1/s माइनस a, s माइनस ए दे रहा था। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब ये हमें आंसर में क्या दे देगा, ए टी दे देगा। पहले हम सीधे चले थे, अब हमें क्या करना है, इन्वर्स में चलना है। इतना क्लियर है। अब इस वाले टर्म में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि इधर पर क्या दे रखा है, s/s² प्लस a²। अगर हमें ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में हमें s दे रखा होगा तो हम वहाँ पर डेफिनेटली हम cos का टर्म बनाएंगे। अगर हमें s नहीं दे रखा होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, साइन के टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, s प्लस ए हो गया, तो हमारा फॉर्मूला अब क्या देगा, e पावर माइनस ए टी। इतना क्लियर है, e पावर माइनस ए टी। अगर आप मान लीजिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस a² दे रखा है, तो हमारा ये टर्म क्या फॉर्म होगा, s है ऊपर
ऊपर क्या है एस है, तो मीन कॉस नेगेटिव है तो हमारा क्या हो गया हाइपरबोलिक AT। सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर या 1 नहीं हो तो A ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक AT। इतना क्लियर है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें पहले क्या होती थी कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे FT का या उसके आगे कोई सा भी कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो वाला कांस्टेंट हमारा आगे आ जाता था और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT हो जाता था। अब हम इधर पर क्या लेंगे FS का, तो इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब हमें किसका चाहिए है, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ C1 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब लाप्लास इनवर्स हमेशा हम कॉन्सेप्ट वाले टर्म का लेते हैं FS का लेते हैं, C2GS। ये दो फंक्शन हमने मान लिए, एक FS का और एक GS का, हमारा दो टर्म हो गए S के टर्म के। तो हमारा कितना हो जाएगा C1 लाप्लास इनवर्स ऑफ FS प्लस C2 लाप्लास इनवर्स ऑफ GS। इतना टर्म हो गया। तो हमारा ये वाला टर्म कितना हो गया C1, ये वाला FT और ये वाला C2GT, वेयर लाप्लास इनवर्स ऑफ FS इज इक्वल्स टू FT एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ GS इज इक्वल्स टू GT। इतना क्लियर है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया था तो हमने FT का मल्टीप्लाई e पावर AT के साथ हमने करवाया था। अब इधर पे क्या है हमारा टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले हम लाप्लास का देखते हैं फिर लाप्लास इनवर्स का देखेंगे। हमने क्या करा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर AT FT, ठीक, ये वाला टर्म था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, ठीक। तो ये हमारा काय में चेंज करता था, S को रिप्लेस कर देता था S माइनस A से। इतना आया समझ में, ये आपका साइड में चल रहे हैं तो सिर्फ खाली समझने के लिए है ये वाला टर्म। इतना क्लियर है। जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगाई थी इधर पर, जब हमारा टर्म क्या था e पावर AT के साथ FT हमारा मल्टीप्लाई होता था तो हमारा क्या आता था FS माइनस A वाला टर्म आता था। अब हमारा टर्म क्या है चेंज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ FS इज इक्वल्स टू FT देन लाप्लास इनवर्स ऑफ FS माइनस A। अब हम काय पर आ गए S माइनस A वाले टर्म पर आ गए। तो हम हमारा कितना हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा हमारा फिर से e पावर AT FT। इतना क्लियर है, ठीक। सिर्फ खाली इन्वर्स हमें लेके चलना है कि हाँ भाई हमें क्या चीज़ को कैसे क्या ऑपरेट करना है और बाकी सब चीज़ें होती चली जाएंगी। अब हमने क्या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या देखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT इज इक्वल्स टू FL एंड GT की हमारे पास वैल्यू दे रखी थी कि T को हमने शिफ्ट करके उसमें क्या एक और माइनस का मीन्स डिस्टेंसिंग कर दी, उसमें T डिस्टेंसिंग T माइनस A पर लेके गए थे, ये वाला टर्म करा था। अब हम क्या करेंगे, अब इन्वर्स लेंगे। तो अब हम इन्वर्स हम कौन से वाले टर्म का लेते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस AS FS इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या देगा GT दे देगा। अब हमें ये वाला टर्म क्या दे देगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस AS FS इज इक्वल्स टू GT देगा ये वाला टर्म हमें, ठीक। वेयर GT इज इक्वल्स टू FT माइनस A 0 वेयर T इज ग्रेटर देन A, T इज लेस देन A। इसका प्रूफ कहीं पे भी पूछा नहीं जाता है, इसलिए इतना मैं इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं बता रही हूँ। पर हाँ इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एक आपको, वो ज़रूर बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक। मैंने अभी क्या इससे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, यूनिट स्टेप
फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन में भी आपका आंसर सेम आया था। आपका आंसर क्या आया था? सेम आया था। तो आप इधर पर भी यूनिट स्टेप फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। मैंने ये वाला टर्म बताया था। इसमें क्या था आपका टर्म? क्या टर्म था आपका? इधर पर यू टी माइनस ए क्या था? इधर पर एक कोई सा भी फिक्स पॉइंट हो जा रहा था। ऐसे करके समझाया था ना मैंने कि हाँ भाई करंट हैगा आपका, अगर मैंने स्विच ऑन करा तो उसकी वैल्यू क्या फ्लो में सीधे सीधे चलेगी। अगर मैंने ऑफ़ कर दिया तो वहीं पर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। फिर से हम उसको ऑन करेंगे तो कंटिन्यूसली हमारी क्या फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। पर लेकिन इधर पर यूनिट स्टेप फंक्शन में हमारा क्या होता था? पॉइंट हमारा सिर्फ 1 पर रहता था और पीस वाइज इंटरवल हमारा सेम कि हाँ भाई हमने स्विच ऑन करा हमारा फ्लो चालू हो गया, स्विच ऑफ करा हमारा फ्लो बंद हो गया। मीन्स वहाँ पर फंक्शन सिर्फ हमारा क्या है? कंटिन्यूस था। इधर पर हमारा क्या हो जाता है कि कौन से पॉइंट पर रहेगा कि हाँ भाई 1 पर हमारा पॉइंट आके फिक्स हो जाता है यूनिट स्टेप वाले टर्म में। तो ये आपका 2 चीज़ें देता है। एक रिजल्ट आपके 2 आंसर देगा। एक लाप्लास इनवर्स और ई पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल्स टू जी टी के भी टर्म में लिख सकते हो, या उसको यूनिट स्टेप टर्म में भी आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमारी लाप्लास इनवर्स की क्या थी पहले वो देखते हैं। लाप्लास इनवर्स की क्या थी? इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, ये वाला टर्म था हमारा। अब हमारा क्या हुआ था इस वाले टर्म में कि लाप्लास इफ देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ था? 1 ओवर ए एफ एस इज रिप्लेस बाय एस ओवर ए। ये वाला टर्म था हमारा काय में था? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। पर लेकिन जब हमारा लाप्लास इनवर्स में आएंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा लगेगा पर इम्प्लीमेंट हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे? इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ए का मल्टीप्लाई था किसके साथ? टी के साथ। अब इधर पे कितना हो जाएगा? ए एस। सिमिलरली हमने क्या करा? ए को मल्टीप्लाई कर दिया एस के साथ, तो ये वाला टर्म 1 ओवर ए। Now t is replaced by t over a. This is your change of scale property.